सबको पावन करना मेरी भावना, सबको पावन करना मेरी भावना। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। इतना हमको चलते जाना है, इतना हमको चलते जाना है। जो भी मिले रास्ते उस मंदिर पर पहुंचाना है, जो भी मिले रास्ते उस मंदिर पर पहुंचाना है। हमको चलते जाना है, इतना पवित्रता ही सर्वगुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्वगुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल से लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले हमें उस मंदिर पर पहुंचाना है, जो भी मिले हमें उस मंदिर पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। क्या ये तो चलिए साइंस के साथ जरूरी सेवा इससे हो रही है, इससे सेवा हो रही है आजकल। ठीक है सभी बरोबर। ओम शांति। आज बाबा की 1 तारीख की मुरली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे,
बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती। प्रश्न, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर, बाबा कहते हैं तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। कितनी एक ही बात बाबा कहते हैं, कौन सी? अपने को आत्मा समझो। तो बाबा ने कहा कि आत्मा अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पति, पुजारी का मतलब बाबा देखो क्या कहते हैं, पति और देह अभिमानी है, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश से आंसू। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? बच्चे जानते हैं कि ओम शांति किसने कहा? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, ये परमपिता परमात्मा शिव ने कहा। बाबा भी आत्मा ही कि परमात्मा? कौन सी आत्मा ने कहा? परम आत्मा ने कहा। किसको कहा? आत्माओं को कहा, है ना? वह सभी का बाप उच्चते उच्च है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है। छोड़ भी दे आकाश से आंसू, बहुत पतित बन गए, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन। एक की ही महिमा होती है, वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए। आज के समय में जो भी आत्माएं हैं वो सब पतित बन गई। कहां न कहां से किसी न किसी द्वारा पतित बना है। वाइब्रेशन ही पतित, वाइब्रेशन ही। इसलिए तो योग में मुश्किलात होती है। योग लगता क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन तो खराब है। आप एक व्यक्ति ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन घर के दूसरे व्यक्ति नहीं चल रहे हैं। अब वो उसके मन में पूरे दिन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वश ही विचार चलते रहते हैं, देह अभिमान के ही विचार चलते रहते हैं। अब उन विचारों के अंदर आप बैठो और अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो, कहाँ होगा? कितना होगा? हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, लेकिन मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ेगी उसकी। तो बाबा कहते हैं पूरी दुनिया पतित, सब पतित,
एक की महिमा है बस बाबा की, वह है सभी आत्माओं का बाप, बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब तो पुकारते हैं कि पावन पतित पावन आओ हमें पावन बनाने। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। ज्ञान का सागर भी है तो पतित पावन भी है। ज्ञान माना समझ। बाबा आते हैं और हमें समझ देते हैं कि तुम पतित से पावन कैसे बनोगे, लेकिन सिर्फ समझ से काम नहीं चलेगा, उसके लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। तो वो बल बाबा खुद पतित पावन है। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं, है ना। अब लोहा है, पारस के संपर्क में आएगा खुद पारस बन जाएगा। बाबा पारसनाथ है। अब हमारे में तो शक्ति नहीं है। चलो समझ में आ जाए कि मुझे गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ वो चीज है, कहाँ वो बल है कि हम छोड़ पाए। तो बाबा कहते मेरे संपर्क में रहो, मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो, मेरे बस बाबा बाबा करते रहो, तो भी आत्मा पतित से पावन बनती जाए। क्योंकि बाबा पतित पावन है, हम उसको याद करते रहेंगे तो आत्मा भी पतित से पावन बनती जाए। वैसे ज्ञान लंबा चौड़ा है, लेकिन वो नहीं समझ सकते, वो नहीं याद रहता है, नहीं लिख पाते, वो नहीं कुछ कर पाते। कम से कम बाबा बाबा तो कर सकते हो कि नहीं? तो वो तो करना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं होता, वो ऐसा करके बैठ थोड़ी जाना। तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ, तो साथ में पतित पावन भी हूँ। वह पिता भी है तो शिक्षक भी, दोनों है। एक तो आगे बोला कि ज्ञान का सागर भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर कहा कि मैं शिक्षक भी हूँ तो फिर बाप भी हूँ। समझ के आधार से बनाएगा, नहीं तो बाप तो है। बाबा कहते मैं बाप भी हूँ, क्योंकि ज्ञान का सागर भी है, वर्ल्ड ऑलमाइटी भी है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही है नॉलेजफुल। तो इस समय सब बालों के बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सब दुखी है। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी तो चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही उच्चते उच्च ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। उच्चते उच्च आत्मा किसकी है? परमपिता परमात्मा की, है ना। हमेशा ये शब्द याद रखने का कि ये बोलना और महसूस करना दोनों अलग अलग है। दुनिया में भी लोग बोलते हैं कि भगवान ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाते। भगवान तो उच्चते ऊंचा है, आप पतित पावन। भक्ति मार्ग के आप गीत सुनो, जिन्होंने भक्ति की होगी उनको पता है। भजन कीर्तन जो भी करते हैं तो भजन कितने अच्छे अच्छे भगवान की क्या क्या महिमा उसमें गाते हैं, और उसमें भाव विभोर भी हो जाते हैं। लेकिन फिर खुद पतित पावन बनते नहीं, माना खुद में वो पतितपना जाता नहीं है। क्यों? इतना अच्छा तो अभी भजन कर रहे थे, रो रहे थे, प्रेम के आंसू निकल रहे थे भजन में। तो पतितपना छूट जाना चाहिए। क्रोध जो तुम्हारे में है विकार, वो छूट जाने चाहिए, नहीं छूटते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी अनुभूति नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की पहचान है। यहाँ पर बाबा खुद आकर के ज्ञान का सागर हूँ। बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर। तो कैसे ज्ञान का सागर हूँ? वो आता है, प्रैक्टिकल में आया हुआ है और ज्ञान दे रहा है, तो उसकी महसूसता ही आवश्यक। शब्द नहीं, शब्द तो लिखने के लिए यहाँ पे रख देते हैं, लिख देते हैं। कई लोग भी कितने भी होते हैं वो सब लोग लिख लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा, वह है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सत्युग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई भी पतित नहीं था। जब सत्युग था तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो भी मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। ये समझ है, एक प्रकार की समझ। कौन सी? कि इस दुनिया में कोई भी आत्मा पावन नहीं है, सब पतित। इसलिए किसी भी आत्मा से बुद्धि जोड़नी नहीं,
कितनी भी अच्छी आत्मा आपको लगे कि बहुत अच्छे हैं, उनमें तो बहुत गुण भरे हुए हैं, अरे उनमें तो कितनी विशेषताएं भरी पड़ी है, पावन बाबा ने कहा एक भी नहीं। जिसके अंदर जितनी भी जो विशेषता भरी पड़ी है वो किसने भरी है? शिव बाबा ने भरी। तो बाबा को ही याद करना। तो यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया जो मनुष्य रहते हैं, दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित है। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानता है। भारत में चित्र भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाता है। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वही रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहते। शंकर की तो बात ही छोड़ दो, बाबा कहते वास्तव में तो ब्रह्मा का तो चित्र है, ब्रह्मा प्रैक्टिकल में है। विष्णु भी तो है, माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, लेकिन वो दोनों भी है ना। शंकर तो है ही नहीं, कहाँ है? अभी भी कोई कैलाश पर्वत पर बैठा है? देख के आओ जरा, कोई बैठा हो, कितने साल कितने उम्र का हो गया है, दिखने में क्या है, बूढ़ा है कि जवान है, कैसा दिख रहा है, किसी को नहीं पता, है ही नहीं शंकर कोई। तो बाबा कहते शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार उच्चते उच्च परमात्मा ही पतित पावन है। बाबा ही एक पतित पावन है। यह महिमा है उस परमपिता परमात्मा, एक बाबा की ही महिमा। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मिनिस्टर, जो भी है वो कौन है? आत्मा ही है। आत्मा निकल जाए तो वो जो बॉडी होता है वो बॉडी बोलता है कि मैं बैरिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, शरीर तो पड़ा है। तो बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा महिमा शिव बाबा की है, लेकिन सेकंड नंबर पर यहाँ पर भी महिमा तो आत्मा की ही है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि आत्मा बैरिस्टर है। बैरिस्टर जो बनी है, डॉक्टरी को जो जिसने पढ़ा है वो आत्मा ने पढ़ा, शरीर ने थोड़ी पढ़ा, शरीर के द्वारा पढ़ा। तो ये पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा ही शरीर के द्वारा कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है, शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर से दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं तो कहते बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। एक ही बात कहते, परमधाम से नीचे आते, आत्मा अभिमानी बनो, कुछ भी करो, जिस रूप से आप कर सको उस रूप से। बहुत सारे अलग अलग अभ्यास है, रोज अलग अलग अभ्यास करो। एक दिन बैठ के लिखो, दूसरे दिन अभ्यास करो, तीसरे दिन दूसरों को आत्मा देखने का अभ्यास करो। जब तक ये पहला स्टेप आप नहीं कर पाओगे तब तक दूसरी बातें नहीं आएगी अंदर। जो धारणा हम करना चाहते हैं, जो भी धारणा XYZ धारणा, भी वो भोजन की धारणा हो, बाहर का खाना छोड़ने की या ब्रह्मचर्य व्रत की, कोई भी धारणा, आपको कोई धारणा जीवन में करनी है, बाबा जो कहते हैं वो मुझे जीवन में लाना है, तो उसके लिए पहला स्टेप है कि अपने को आत्मा समझ। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था ही उसकी है। किसकी संस्था है? आत्मा कल्याण की संस्था है, आत्मा लक्ष्य बनाने की संस्था है, आत्मा को ऊंचा ले जाने की संस्था है। तो वही आप नहीं अनुभव करोगे तो दूसरी बातें तो कहाँ बुद्धि में बैठेगी।
ठीक है। तो सबसे पहले काम कौन सा करना? बाबा कहते मैं भी पहले ऊपर से नीचे आकर के यही तुमको कहता हूँ, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं तुम्हारा बाप आया हूं, तुमको यही पाठ पढ़ाना। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुला दी है कि हे परमपिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हैं। मैं तो गर्भ में नहीं आता। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती है। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते, गुजर के आए लेकिन जानते नहीं। हम ही 84 जन्म पूरे करके आए, लेकिन ज्ञान थोड़ी था। बाबा ने हमें समझ दी 84 जन्म भारतवासी लेते, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं 25 से पावन बनने के लिए। किस लिए आए? सेंटर में किसी को मिलने के लिए आए, किसी को देखने के लिए आए कि सुधरा कि नहीं सुधरा। ये जाता है ओम शांति में रोज इतने समय से, तो सुधरे कि नहीं सुधरे वो देखने आए हो कि मेरी बाजू वाली आई कि नहीं आई, वो देखने आए हो। किस लिए आए हो यहाँ पे? 25 से पावन बनने, ये इस याद रखने का। जब सेंटर पर आए ना, घर से बाहर यहाँ जूता को पहनने और यहाँ आने के लिए निकले ना, तो मैं किस लिए जा रहा हूँ याद रहता है। दुनिया में लोगों को याद रहता है ना, रास्ते में तो मुझसे कहाँ जा रहे हो, हाँ वो तो उसकी खबर पूछने जा रहे हूँ, ये करने याद तो रहता है मैं किस लिए जा रहा हूँ। बाहर निकलते तो याद रहता है, तो यहाँ आओ तो याद रखो कि मैं, तो क्या होगा, बुद्धि भटकेगी नहीं। लक्ष्य सदैव याद रहना चाहिए। बाबा कहते हम ये 25 से पावन बनने के लिए आए। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुने, गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राज्य किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने, शिव बाबा। परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप ने हमको सिखा राज्य। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकारी थी, उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया हुआ। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहे। बल सत्य में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान तो नहीं कहेंगे ना। स्पष्ट बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए कि भगवान किसको कहा जाता है। जो पतित पावन है वो जो कभी पतित बनता ही नहीं। और लक्ष्मी नारायण तो दूसरा जन्म लेंगे, तीसरा जन्म लेंगे, चौथा जन्म लेंगे, पतित बन जाएंगे। बाबा कभी पतित बनता ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो जन्म नहीं लेता। तो ये सब बातें ऐसा नहीं कोर्स में सुनी बस फिर भूल जाते। ज्ञान में पुराने होते हैं तो ऐसा पूछो ना तो कभी कभी तो याद ही नहीं। कई बार जैसे हमें नहीं बताते, एक भाई को पूछो तो जो सत्य में कितने जन्म, त्रेता में कितने जन्म, द्वापर में कितने, भूल जाते हैं। उसको ये सब है ना, इसलिए मुरली आवश्यक। बाबा मुरली में ये 7 दिन का कोर्स रिवाइज करता रहता है। मुरली में सुनते हो तो क्या होता है?
सब बाबा रिवाइज करता है, उसकी और नई नई बातें सुनाता है जिससे हम और स्पष्ट कर सके लोगों के सामने। तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा निराकारी थी, फिर नीचे साकार शरीर धारण किया, फिर साकार मनुष्य को कभी भगवान कह नहीं सकते, इसलिए संसार में किसी को भी हम भगवान नहीं कह सकते। भल सत्युग में लक्ष्मी नारायण है तो भी उसको हम भगवान नहीं कह सकते। यह तो करके उपाधि माना टाइटल दी जाती है, कायदे अनुसार भगवान एक ही माना नारायण भगवान एक उपाधि दे दी है, लेकिन कायदे अनुसार तो सिर्फ शिव बाबा को ही भगवान कहा जाएगा। क्रिएटर इज वन, रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब है उनकी रचना माना देवता है। 5000 वर्ष की बात, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते, वो तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते, क्योंकि ये पुराना दुश्मन है ना, परंतु इनको भारतवासी जानते ही नहीं। इतना बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं और जलाते रहते हैं, लेकिन जानते एक भी नहीं कि रावण को जलाना वास्तव में कैसे है, किसको जलाना है, अंदर के रहे हुए रावण को जलाना। बाबा का बनने के बाद भी रावण को जलाना बड़ा काम है, मुश्किल काम है, जो होता नहीं है वो जलता नहीं। हम उसको रखते एक तरफ कि नहीं, थोड़ा तो रखना पड़ता है बहन, थोड़ा मोह तो रखना पड़ेगा, थोड़ा क्रोध और थोड़ा तो ऐसे रखना पड़ता है, नहीं तो सब माथे चढ़ जाएंगे। थोड़ा तो अपना ऐसा अपना बना के रखना पड़ेगा, और बना के रखो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें फिर ईगो जो वास्तव में नहीं होना चाहिए वो तो आ ही जाता है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में भी माना एक्शन करने में भी वो चीज आ जाती है। जैसे वो राम बना था, रामायण में जो राम बना, तो वो क्या कहते हैं कि एकदम वो राम जो बने तो फिर वो 6 महीने तक उसकी प्रैक्टिस की, तो वो सिर्फ उसको एक्टिंग ही करनी थी, लेकिन एक्टिंग करते करते काफी चीजें जीवन में आ गई। हाँ, तो कोई क्या कहते हैं हम अंदर से नहीं कर रहे, हम तो दिखावे के लिए क्रोध कर रहे हैं। दिखाना तो पड़ता है ना, अंदर का क्रोध नहीं था वो सिर्फ दिखाने के लिए वो करना पड़ता है ना, थोड़ा बाहर तो रखना पड़ता है, इसलिए हम कर रहे, लेकिन बाहर दिखावे में ही फिर अंदर आ जाएगा, है ना, इसलिए करना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु इन भारतवासियों को जानते नहीं, शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है, रावण को 10 शीश क्यों दिखाए, इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि इन लक्ष्मीनारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार पवित्रता के ऊपर है। पुकारते भी ऐसे है, सब पति थे, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक, इसको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं, जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं, एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पति से पावन कैसे बने, कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके और किसी को पता भी नहीं
मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं मालूम भी तो नहीं है, और आके बैठ गए, क्या हालत होगी? शायद आगे जाके बनने वाला होगा तो भी। इसलिए पहले पूछना है। कभी भी कोई भी जगह पे जाते तो पूछते हैं, वैसे यहाँ पर भी आते तो पूछो पहले कि भाई मुझे यहाँ आना है, तो फिर उसकी क्या प्रोसेस, मुझे यहाँ ज्वाइन होना है तो क्या प्रोसेस है ना। तो 7 दिन का कोर्स किसी को भी ऐसे ही ले, हाँ चलो ऐसा कोई व्यक्ति होता है भक्ति वाला और वो मानने वाला है तो डायरेक्टली आ जाए मुरली में तो बात अलग है। नहीं तो यहाँ तो ऐसे ऐसे महावाक्य बोले जाते, धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, ऐसे और शब्द बोले, और वो बेचारा नया नया आके बैठा है, दूसरे दिन आएगा ही नहीं। अरे यहाँ तो धर्मराज के डंडे की बातें हो रही है भाई, मारने की बातें हो रही है। अब उसको क्या पता धर्मराज का डंडा कौन सा होता है, कैसे होता है ना। इसलिए सोच समझ करके किसी को लेके आए, है ना। सबसे पहले 7 दिन के कोर्स की बात करें, कोई भी आए तो बाबा क्या कहते हैं, जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ समझ भी ना सके, किसी को कुछ पता ही नहीं मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पति थे वही पावन बनते। इस समय भारत भी बेघर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था, उसमें सब गुण थे। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वह तो सतयुग का प्रिंस था ना। वह पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, यह हो ही नहीं सकता। ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितनी शास्त्रों की महिमा। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते नहीं, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की ये बात, 5000 साल पहले सिर्फ एक भारत, कोई पार्टीशन नहीं। और आज देखो क्या हालत हो गई, क्या हालत हो गई है ना। गली गली में पार्टीशन, सब जगह। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ये ज्ञान यज्ञ रचा, पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, यज्ञ रचा पति से पावन बनाने का ये यज्ञ है। तो इसमें जो यज्ञ रचते हैं तो यज्ञ के अंदर स्वाहा का कुछ करना ही पड़ेगा, तब तो यज्ञ चलेगा। तो इसमें पूरी दुनिया स्वाहा होनी, माना विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, बन रहे। लगता है रोज ही नहीं लगता है। यहाँ मूल्य सुनते समय लगता है सदैव याद। आज के वरदान में ही है ना, अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहना। आदि स्वरूप की स्मृति द्वारा मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा। आप मत मानो, है ना। चेक करने का मेरे में एक एक लक्षण कौन से, मेरा देखना कैसे, अपनी दृष्टि को सुधार। हम बोल रहे हैं कि हम देवता बन रहे हैं और हमारी दृष्टि बिगड़ी हुई। किसी को देव भाव से देखना भी तो पाप है। बाबा ने कहा तुमको आत्माभिमानी बनना है तो अभ्यास करो आत्मा का। मेरे कान सुधरे हैं, मेरे मुख के वाणी के शब्द देवता बन रहे हैं, और शब्द कौन से निकल रहे? एक थप्पड़ मारूंगा ना, अब देवता ऐसा बोलेंगे, गाली बोलेंगे। चाल चलन कैसी हो, उसकी चाल चलन कैसे, उसका उठना बैठना कैसा होगा, तो सब बातें चेक करनी है। ऐसे देवता नहीं बन जाएंगे। योग, ज्ञान योग जरूरी है, लेकिन फिर बाबा ने तीसरा बोला है धारणा।
उसको जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं कभी कभी मुरली में 2 सब्जेक्ट के ऊपर पूरी मुरली चलती है, आत्माभिमानी बनना है और साथ में तुमको देवी गुण भी धारण करने हैं। तो सिर्फ योग से ही काम हो जाता तो चलो योग करते रहते। अरे नहीं, प्रैक्टिकल में वो चीज आई कि नहीं। भले आपने डोसे की रीत 10 बार पढ़ ली, आपको मुंह पे हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल में डोसा बनाओ, तब तक आप नहीं कह सकते हो कि मुझे आता है। भले उसकी रीत आपको लिखने के लिए बोलो तो अच्छी तरह से आप लिख सको, हर भाषा में लिख सको। प्रैक्टिकल में बनाओ डोसा। हाँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार बनाओ, तब जाके कहा जाएंगे कि हाँ इनको आता है, इनको अच्छा आता है। तो वैसे प्रैक्टिकल जीवन में हमें धारण करना पड़ेगा। आप बोल दो हाँ देवी गुण धारण करने चाहिए, देवी गुण धारण करने चाहिए, देवी गुण धारण करने चाहिए, हर्षित मुख रहना चाहिए। सुनाएंगे तो अच्छे से सुनेंगे भी, लेकिन घर पे जाके आपने जो कहा था वो काम किया ही नहीं उन्हें। आप जो घर पे बोल के आए थे कि इतना काम हो जाना चाहिए, बच्चों ने किया ही नहीं। फिर चेहरा देखने का हर्षित मुख है कि नहीं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, तो देवता बनना है। तुम यहाँ देवता बनने के लिए आए हुए हो। गाते भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई, वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको ये राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण पति दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं, वही सर्व की सद्गति दाता है। मनुष्य को कभी सद्गति दे न सके। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, परमात्मा परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म महातत्व। वह आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं। यहाँ भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं नहीं, आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है ज्ञान और योग से। फिर आगे बाबा कहते हैं न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी, आत्मा में ही खाद पड़ती, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। अभी आत्मा जो पतित है उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। कितना कितना मदद करते बाबा। सत्युग का देवता बनाने के लिए इतनी सारी बातें बताते और कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी भस्म, जो तुमने किया है वो भी खत्म होगा। संसार में ऐसा कोई कह सकता है कि तुमने जो पाप किए है वो मैं धो दूंगा? कोई नहीं कह सकता, बाबा ही आके कहता है। तो बाबा कहते तुम याद करो तो तुम्हारे पाप जो है वो भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पति से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें ही है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है? हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? सत्युग में कितना समय राज्य चलता है? फिर रावण कैसे आता है? रावण है कौन यह भी किसी को पता नहीं। कब से रावण को जलाते आते यह भी किसी को पता नहीं। हर वर्ष जलाते, सत्युग में तो नहीं जलाएंगे। अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। यह है बाप का ही काम। राम राज्य स्थापन करना किसका काम है? एक बाप का ही काम। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकता, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी। सत्युग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ, वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं। अब फिर वही शूद्र से ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी।
यह है उच्चते उच्च चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। हम कौन है? सबसे उच्चते उच्च ब्राह्मण चोटी। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी बने हो, तो फिर पुत्र पुत्रियां भी बने हो। शिववंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। वर्षा मिलता है दादे से, शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा बाबा से नहीं। बाबा कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाए। निरंतर याद करो तो तुम पावन बनो। पावन बनोगे तो फिर मेरे पास परम धाम में आ जाओगे। इन बातों को समझेंगे वही, कौन समझेगा? जो कल्प पहले यहाँ पर आए होंगे, मुरली सुनी होगी, समझा होगा, वही इस बार आएंगे और समझेंगे। वह तो हजारों है। कोई पूछते हैं कितने बिक्के हैं? बोलो, हजारों के अंदाज में, लाखों के अंदाज में बाबा के बच्चे। इन देवी झाड़ की वृद्धि होती जाए, क्योंकि राजधानी है ना। कोई संसार छोड़ के जंगल में बैठना होता तो एक दो ही होते, लेकिन सत्युग बाबा कहते मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ। कृष्ण सोचो समझो, हम शुरुआत में ज्ञान में आए तो सब यही बोलते थे, हम यही बोलते थे। किसी को समझाना होता था तो बहुत डिटेल ज्ञान नहीं था, तो हम ऐसे ही कहते थे कि देखो कृष्ण सत्युग में जाएगा तो क्या करेगा, अकेला क्या करेगा? उसको खेलने के लिए वो गोपियां चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो हम पढ़ने वाले हैं। वो ऐसे डिटेल में नहीं सुनाते थे, लेकिन ऐसा पता नहीं ये सब बाबा ने अंदर से समझ दे, तो हम ऐसे बोलते थे अकेला क्या करे? आप ही सोचो, सत्युग में कृष्ण अकेला क्या करेगा? सब होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे, तो वो हम हैं। वो उसके साथ रास खेलने वाले तो मैं ही हूँ। तो ऐसा, तो बाबा क्या कहते हैं मैं राजधानी स्थापन करता हूँ, तो राजा प्रजा दास दासी सब कोई चाहिए। तो बहुत सारे होंगे, हजारों के अंदाज में नहीं, लाखों के अंदाज में होंगे। वृद्धि होती जाती। अब फिर से सैपलिंग लग रहा आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है ना। देवता धर्म तो भी है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते। और नहीं आता है, अभी आया। तो बाबा कहते हैं फिर से नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म तो है ही नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। फिर सब निकल के आएंगे जरूर, आकर बाबा से वर्षा भी लेंगे। तुम्हारे आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने। अर्थात क्यों आए हो यहाँ पर? मनुष्य से देवता बनने, पति से पावन बनने। निकले ना तो जैसे देवता है निकले यहाँ से। वाणी को सुधारो, है ना। भाषा भले कैसी भी हो, लेकिन उसमें मिठास सुधारो, नहीं तो बातें ऐसे करेंगे तो झगड़ा कर रहे हैं। कर रहे बातें सिंपल नॉर्मल बातें कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है ऐसे कि झगड़ा कर रहे हैं। तो अपने आप को बार 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 बार, भले देर लगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने को सुधारना ही है। क्यों हम आए हैं यहाँ पर? मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के। क्या कहा बाबू? निरंतर एक बाप को याद करना। अभी रावण राज्य चल रहा है, बाबा आके राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं।
सारा मदार पर पावन बनने पर है, पवित्रता पर है। हम यहाँ आए हैं पति से पावन बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए। देह अभिमान छोड़ो, और बाबा आकर के सबसे पहली बात बोलता है, देही अभिमानी बनो, माना आत्म अभिमानी बनो। पवित्रता का और ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी, शिव बाबा के पोत्र, बच्चे भी है तो पोत्र भी है बाबा ने कहा। लेकिन वर्षा किससे मिलेगा? दादे से, दादे से वर्षा मिलेगा। यहाँ पर आएंगे वही और समझेंगे वही। कौन समझेगा निशा बहन? जो कल्प पहले आए थे। पति से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आज दाना के लिए सार यही, दाना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, पति से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। ज्ञान और योग दोनों में बाबा कहते हैं एकदम, ज्ञान तो एकदम स्पष्ट और जीवन में हो, और योग इतना एक्यूरेट हो, इतना शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो कि उससे खुद को भी मदद मिले और संसार को भी मदद मिले। योग सिर्फ कहने के लिए योग ना हो, लेकिन योग हमारा परफेक्ट, उसमें भावनाएं भरी हुई हो, वाइब्रेशन भरे हुए हो। नहीं तो गीत कहाँ, लाइट कहाँ, मैं कहाँ, सब अलग अलग है। बैठे यहाँ हॉल में ही है, लेकिन किसी का किसी के ऊपर कुछ प्रभाव ही नहीं। ऐसा ना हो। जो हम कहे, जो हम सोचे, जिस समय जिस बात का योग करने के लिए बैठे हैं, उसका ही योग हो, और वो योग जीवन में हो, और उसका वाइब्रेशन बने, तो उसका बल मिलेगा। वो एक बल बनता है, एक एनर्जी बनती हो, और एक एनर्जी जब बन जाती है तो वो कभी खत्म नहीं होती। समझ में आया? योग आपने किया, बहुत अच्छा योग लगा, उसके वाइब्रेशन बन गए। आपको योग जब अच्छा लगा तो आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। आप देखना कि मन आपका बहुत एकदम शांत, शीतल, प्रसन्न चित हो जाता है, एकदम अच्छा। अभी वो जो योग के वाइब्रेशन जो बने, आपने योग किया, उसकी जो एनर्जी, शक्ति जो बनी, वो हमेशा के लिए रहती, वो हमेशा रहेगी, वो खत्म नहीं हो। अच्छा, आत्मा में जो खाद पड़ी हो उसको योग की अग्नि से, याद से निकालना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है, क्योंकि शिव बाबा के पुत्र है। वरदान, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार, आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है? कौन सा है? पवित्र। अनादि परम धाम में भी हम पवित्र, सत्युग के जो देवता थे वो भी पवित्र। तो बाबा कहते आदि आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है, वो हमारी देन, हमारी नहीं है, ये शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने आज स्वमान दे दिया। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो। खुद को क्या समझो? मैं
अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, फिर दूसरों को देखो तो वो भी रियल रूप उसका कौन सा है? आदि अनादि पवित्र स्वरूप है। रियल को रियलाइज करो, अनुभव में लाओ तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो। परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति। नहीं सुनाई देता आज? कल पहले सुनाई पड़ी होगी तो सुनाई पड़ेंगे सबको। बात तो सही। I'm
I'm